सब बड़ी खबर है कि रूस भारत से तेल खरीद रहा है और इंडिया इज फ्यूलिंग रशिया। वाह भाई, कमाल हो गया कि जिनसे हम हमेशा तेल लेते थे, मतलब रशिया हमारा टॉप सप्लायर है। हम सबसे ज्यादा तेल देखिए रशिया से खरीद रहे हैं। मार्च 2025 देखिए, मार्च 2026 देखिए, बल्कि और बढ़ ही गया। मतलब सबसे ज्यादा तेल हम रूस से खरीद रहे हैं। सऊदी अरब वगैरह, यूएई उसके बाद देखिए, यूएई नीचे से ऊपर चला गया, सऊदी अरब और नीचे चला गया। अब तो वेनेजुला भी आ गया पिक्चर में, 61 से 266 बैरल चला गया, तो मिलियन बैरल। तो हमारा तो रशिया से सबसे ज्यादा तेल लिया जा रहा है। अब रशिया हमसे क्यों तेल खरीद रहा है? इसका सिंपल सा एक कारण है साहब, कि यूक्रेन वॉर चल गया है बहुत लंबा, और यूक्रेन ने किए हैं बहुत ढेर सारे हमले। अब जब यूक्रेन हमला कर रहा है तो आपको मालूम भी है कि बड़ा नुकसान भी हो रहा है। जैसे रशिया के पास जैसे तेल निकाला जाता है, उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल को रिफाइन करना पड़ता है, उसको इस लायक करना पड़ता है। बहादुर पीछे टहल रहे हैं लगा था। उसको रिफाइन करना पड़ता है, और रिफाइन करने के बाद ही वो आपके यूज में आता है। तो रशिया के पास जो रिफाइनरीज हैं, 33 रिफाइनरीज, 33 रिफाइनरीज, और उसमें से 24 पे हमला कर चुका है यूक्रेन। ऐसा नहीं कि एकदम तबाह हो गए, लेकिन 24 पे हमला कर चुका है। आप सोच कर देखें तो साहब, उनका जो रिफाइन करने की क्षमता है रशिया की, करीब करीब आधी हो गई। अब आप सोचें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ्यूल रेशनिंग कर दी, यानी इससे ज्यादा तेल किसी को नहीं होगा और कम कम मिलेगा लोगों को तेल। उसके बाद भी आपने देखा है कि रूस में तमाम वीडियोस आ रहे हैं जहां पे लाइनें लग गई हैं पेट्रोल पंप्स पे, और रशिया ने जो ये फ्यूल है, जो रिफाइंड फ्यूल है, उसको एक्सपोर्ट करने पे बैन भी लगा दिया है कि अब आप किसी और को नहीं बेचेंगे। उसके बाद भी उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही। भारत ने क्या है कि भारत में रिफाइनरीज बहुत है, और इस बात के लिए हमें ये अंबानी ग्रुप को धन्यवाद देना चाहिए। इन्होंने इसकी शुरुआत की, और भारत की रिफाइनरीज इतनी अच्छी कि आप सोचिए कि हम यूएस का ऑयल, जो यूएस खुद इस्तेमाल नहीं कर पाता, हम उसको भी रिफाइन कर लेते हैं। वेनेजुला का गाढ़ा ऑयल भी हम रिफाइन कर लेते हैं, हम गल्फ का ऑयल भी रिफाइन कर लेते हैं, हम रूस का ऑयल भी रिफाइन कर लेते हैं। तो ये आसान नहीं कि रूस का ऑयल भी रिफाइन करना आसान नहीं। आप देखें, पाकिस्तान ने भारत की देखा सीखी कोविड के बाद, रूस से एक जहाज तेल खरीद लिया, और जब पहुंच गया वहां पे तो उन्होंने दूसरा जहाज ऑर्डर कर दिया। अब वो दूसरा जहाज आ रहा है, तब तक पता चला जो एक जहाज आप खरीद के बैठे तो आप रिफाइन ही नहीं कर पा रहे, आपकी पुरानी रिफाइनरीज में रिफाइन ही नहीं हो पा रहा है। तो कहा भैया उसको रोक दो, हमारे पास तो इसी को देने के पैसे नहीं, ये तो इनकी औकात। लेकिन हमारी जो, आप समझिए कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो दुनिया में किसी से भी टक्कर की हैं, बल्कि बेहतर है। हम हर तरह का तेल रिफाइन कर सकते हैं। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, दुनिया में तीसरा नंबर है हमारा तेल इंपोर्ट करने में। लेकिन तेल हम इतना इंपोर्ट करके कर क्या रहे हैं? हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हम बेच भी रहे हैं। जैसे मैंने इसको आपको कई बार बताया कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ 2022 में, तो यूरोप ने कह दिया हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत ने खूब तेल खरीदा, उसको रिफाइन करके यूरोप को बेच दिया। अब यूरोप की देखिए कितने स्नॉबिश, कितने ड्रामेटिक हैं। आपको मालूम है आप रूसी तेल खरीद रहे हो, आपको यह भी मालूम है कि जो रूसी तेल आप सीधे ले सकते हो, भारत के जरिए ले रहे हो, ज्यादा महंगा ले रहे हो, पर नाटक करें नहीं साहब, हम रूस को सपोर्ट नहीं करेंगे, रूस को सपोर्ट नहीं करते। तो ये आप लगातार आपने लिया उनसे। और उसके बाद आप ये देखें कि जो भारत है वो अभी भी यूरोप, इनफैक्ट बीच में एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि यूरोप को जो तेल बेचा जा रहा था, जो सबसे ज्यादा सऊदी अरब से ले रहे थे, हमने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया। सोचिए, हमारे यहाँ तेल नहीं है, हम सऊदी अरब को उससे ज्यादा तेल बेच रहे थे यूरोप को। कमाल की बात है। तो अब ये जो रशिया है, उसको समझ में आया कि भारत के यहाँ बहुत अच्छा रूस तेल रिफाइनरी हो रही है, वो अपना तेल हमको बेचता है, हम उसको रिफाइन करके उसी को वापस बेच देते हैं। क्योंकि तेल उनका है तो उनको भी सस्ता पड़ रहा है। हमको हमारी रिफाइनरी की कीमत, हमको रिफाइन करने की कीमत मिल रही। दूसरी बात, ये वो एक टाइम टेस्टेड दोस्ती। जैसे आप, अमेरिका सर के बल खड़ा हो गया कि रूसी तेल मत खरीदो, डोनाल्ड ट्रंप सर के बल खड़े हो गए, यूरोप कहता रहा पर हमने रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया। केजरीवाल आज भी कहता है अमेरिका के डर से हम रूसी तेल नहीं खरीद रहे हैं। सोचिए, ये आदमी इतना मक्कार है, कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के डर से हम रूसी तेल नहीं खरीद रहे। हम आपको फिर से वो चार्ट दिखाते हैं, आप देखिए, आज भी सबसे ज्यादा तेल हम रूस से खरीद रहे हैं। और नहीं, वो फिगर्स को डिनाई करेगा, इतना बड़ा झूठ है। तो
ये एक दोस्ती वाली बात भी है साहब। हमने साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाया, आज वो दुनिया को बदल रहा है। हम साथ में मिलकर ये ऑयल का वो कर रहे हैं, और रशिया भी हमारे साथ 1971 से लेके तमाम जगह पे खड़ा रहा। और इसमें कोई, सबसे बड़ी बात है कि हम उनको कोई मॉरल लेक्चर नहीं देते, वो हमको कोई मॉरल लेक्चर नहीं देते। जहां तुम दोस्त हो, तुम जो कर रहे हो वही सही है, तुम कहते हो हम क्यों कर रहे हैं वही सही है। दैट इज रशिया। और ये तो सिर्फ सामने की चीजें हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जहां पे भारत ने बहुत ही महीन तरीके से, जिसे कहना चाहिए कि रशिया की मदद भी की और अपना भी प्रभाव बढ़ाया। मैं बात, अभी ट्रम्प जो होते हैं बहुत गाते हैं कि मैंने अजरबैजान और आर्मीनिया और मैंने सारे युद्ध रुकवा दिए। आपको मालूम कि अजरबैजान और आर्मीनिया में जमाने से युद्ध चल रहा है। युद्ध क्या चल रहा है, देखिए, ये दोनों यूएसएसआर के हिस्से थे। ये दोनों यूएसएसआर के हिस्से थे। मैं आपको मैप दिखाता हूं। ये आप अजरबैजान देख रहे हैं, ये आर्मीनिया देख रहे हो। बीच में छोटा से आपको एक जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसको आप ध्यान से देखें तो ये, इसको लचिन कॉरिडोर कहते हैं। तो इस हिस्से के जरिए आर्मीनिया जो येलो कलर में है और जो रेड कलर का हिस्सा है, ये हिस्सा ये आर्मीनिया के कंट्रोल में था। इस हिस्से को कहते हैं नॉर्गोनो काराबाख, और ये आर्मीनिया के कंट्रोल में था, और ये लचिन कॉरिडोर के जरिए था। अजरबैजान ने इस पे कब्जा कर लिया, आर्मीनियंस को मार के भगा दिया। ये बेचारे इसी कॉरिडोर से निकल के सब भाग गए आर्मीनिया। अब पता चला कि आर्मीनिया 98% ईसाई हो गया, अजरबैजान 98% मुस्लिम है। तो इन्होंने उसको सबको निकाल दिया। आर्मीनिया की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती? आर्मीनिया की रक्षा की जिम्मेदारी ऊपर रशिया ने ले रखी थी, पर रशिया तब तक यूक्रेन वॉर पे इन्वॉल्व हो चुका था। रशिया यूक्रेन वॉर पे इन्वॉल्व हो गया था। उसे समझ में आया कि साहब अब हम, अच्छा, रशिया ये भी चाहता है कि हम खुल के आर्मीनिया की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम करेंगे तो अजरबैजान के थ्रू सेंट्रल एशिया में जो हम तमाम चीजें, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब सारे तान को जो हम अपने सामान बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, नहीं बेच पाएंगे। तो रशिया ने कहीं ना कहीं इसमें इंडिया को प्रॉम्प्ट किया। आर्मीनिया ने खुलकर भारत से हथियार मांगे। आर्मीनिया ने कहा कि साहब हमको भारत से ही, दे स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, कि हमको साहब वेपन्स चाहिए। तो जब हमने वेपन्स देने शुरू किए उनको, तो अजरबैजान के प्रेसिडेंट का, पहले आपको याद होगा क्या बयान आया था, आप देखें इसको, प्रिंट का एक मैं दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय आर्म्स मिलेंगे भी आर्मीनिया को तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला साहब, हम तो फिर भी आर्मीनिया को हरा देंगे। लेकिन फर्क पड़ा, और इतना फर्क पड़ा कि अब रोना रोना उन्होंने शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि अच्छा क्योंकि आप क्यों बेच रहे हैं आर्मीनिया को हथियार? अरे भाई, तुम पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हो, तुम ऑप सिंदूर में पाकिस्तान के साथ खड़े थे, तुम कश्मीर में हमारे खिलाफ हो। तो प्लस रशिया का भी एक वो था। हुआ क्या कि जब से हमने इनको बेचना शुरू किया हथियार, और अभी देखिए आपने आर्मीनिया में अभी परेड में दिखाए भी हमारे सारे हथियार, दिखाए कि देखिए कैसे कैसे हथियार हमने भारत से लिए। लेकिन ये तो आज की हालत है। समझौता पहले ही हो गया। समझौता इसलिए हो गया, पीस डील भी हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि धीरे धीरे इंडिया जो है आर्मीनिया को मदद कर रहा था। तो बाद में आपको आ गया, दोनों राष्ट्रपतियों ने हाथ मिला लिया, पीस डील कर लिया। क्यों? क्योंकि भारत ने आर्मीनिया को, अजरबैजान को तुर्की मदद करता है, रशिया दोनों में से किसी को मदद नहीं कर सकता क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस है। तो आर्मीनिया की मदद कराई भारत से, और आज अजरबैजान मतलब आज आर्मीनिया अजरबैजान की आंख में आंख डालकर अगर देख रहा है तो सिर्फ भारत की बदौलत, और रशिया का बहुत बड़ा, पुतिन का बहुत बड़ा, क्योंकि पुतिन पूरी तरह से उस समय यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व थे। तो ये मैं एक ऐसी दोस्ती देखता हूं जो टाइम टेस्टेड है, और दुनिया में इस दोस्ती की मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। अमेरिका है, पाकिस्तान से दोस्ती बताता है, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, रौंद दिया। रशिया और इंडिया की एक ऐसी फ्रेंडशिप है जिसको मैं फिर कहता हूं, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि पिछले 100 साल में वैश्विक परिदृश्य पर इस तरह की दो देशों की दोस्ती जल्दी देखने को नहीं मिली।